सफलता का असली राज, फोकस और कंसिस्टेंसी। सफलता एक सपना है जिसे हर इंसान देखता है, लेकिन कुछ ही लोग उस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग साधन होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है फोकस और कंसिस्टेंसी। आज की यह वीडियो एक ऐसे लड़के की है जिसने न तो किसी बड़े शहर में जन्म लिया, न ही उसे विशेष सुविधाएं मिलीं, लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। यह कहानी है विक्रम की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवगांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी उनके घर की पहचान बन चुकी थी, लेकिन विक्रम के अंदर कुछ खास था। वो बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता था। जब भी लोग पूछते बड़े होकर क्या बनेगा, विक्रम बड़े आत्मविश्वास से कहता, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कि मेरा गांव मुझ पर गर्व करेगा। लोग हंसते थे, ताने मारते थे। सपनों से पेट नहीं भरता बेटा, खेतों में काम कर, वही तेरा भविष्य है। पर विक्रम की आंखों में चमक थी और दिल में आग। विक्रम पढ़ाई में तेज था। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता था। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन वह गांव के स्कूल में इंटरनेट की सुविधा मिलने पर वहां जाकर ज्ञान हासिल करता। उसने एक कॉपी बनाई थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, भले छोटा ही सही, पर रुको मत। विक्रम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता, न ज्यादा दोस्तों में उलझा, न सोशल मीडिया के जाल में फंसा। उसका एक ही फोकस था, खुद को इतना सक्षम बनाना कि उसके हालात हार मान लें। हर कहानी में एक दौर ऐसा आता है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। विक्रम के जीवन में भी ऐसा समय आया। उसके पिता बीमार हो गए, माँ को काम से निकाल दिया गया और घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते, पर विक्रम ने एक निर्णय लिया, मैं आधे दिन खेत में काम करूंगा और आधे दिन पढ़ाई करूंगा। थकूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। अब वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर दोपहर को घर आता, थोड़ा आराम करता और फिर शाम से रात तक पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या कठोर हो गई थी, लेकिन उसका फोकस और मजबूत होता गया। फोकस बिना कंसिस्टेंसी अधूरी है। विक्रम को यह बात जल्दी समझ में आ गई थी। वो हर दिन बिना एक भी छुट्टी लिए अपनी दिनचर्या को निभाता रहा। जब उसके दोस्तों की छुट्टियां होती थीं, वो पढ़ता था। जब मौसम खराब होता था तो भी वो खेत में काम करता और फिर पढ़ाई भी। उसके घर में जब बिजली नहीं होती थी, वो लालटेन जलाकर पढ़ता था। जब किताबें नहीं होती थीं, तो वो दूसरों से उधार लेता था या खुद नोट्स बनाता था। उसने एक मंत्र अपनाया था, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे 10 पंक्तियां ही क्यों न पढ़ पाए, पर हर दिन कुछ न कुछ नया सीखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया। यह खबर जब गांव के लोगों को मिली तो वही लोग जो उसे ताना मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। सरकार की स्कॉलरशिप से उसे लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये विक्रम की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन वो जानता था सफर अभी लंबा है। शहर में आकर विक्रम को लगा जैसे एक नई दुनिया में कदम रखा हो। वहां के लड़के ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, लैपटॉप पर काम करते थे, महंगे रेस्तरां में जाते थे। विक्रम के पास कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो सबसे ज्यादा कीमती था, अडिग फोकस और लोहा जैसी कंसिस्टेंसी। उसने खुद से वादा किया, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, चाहे मेरे पास साधन हो या नहीं। उसने कॉलेज के हर मौके का फायदा उठाया। फ्री वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, हर चीज में हिस्सा लिया। दिन में क्लास, शाम को काम और रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। कॉलेज के अंतिम साल में विक्रम ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया। एक ऐसा ऐप जो ग्रामीण छात्रों को कम कीमत पर डिजिटल शिक्षा दे सके। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन पहली बार में फेल हो गया। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर असफलता। अब वो थक गया था। मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं गलत था? क्या मेहनत का कोई मतलब नहीं? लेकिन तभी उसे अपनी कॉपी का पहला पन्ना याद आया, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, रुको मत। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार और ज्यादा सीखा और पहले से बेहतर रणनीति बनाई। तीसरी बार में उसका ऐप चल पड़ा। शुरुआत धीमी थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसका नाम फैलने लगा। कुछ ही वर्षों में विक्रम का स्टार्टअप देश के कई राज्यों में फैल गया। उसका नाम समाचार पत्रों में आने लगा। उसे सरकार और निजी संस्थाओं से पुरस्कार मिले। अब विक्रम उन छात्रों को फ्री कोचिंग देने लगा
जो उसकी तरह साधनों की कमी से जूझते थे। विक्रम आज करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी पहचान इससे नहीं बल्कि उसके फोकस और कंसिस्टेंसी से बनी है। आज विक्रम जब गांव जाता है तो हर बच्चा उससे प्रेरणा लेता है। वो हर बार यही कहता है, सपना देखो, बड़ा देखो, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो मिलती है जब आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हो, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो, जब आप थक कर भी चलते हो। फोकस तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो विक्रम की तरह सोचिए, फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पर, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए हर दिन। लोग क्या कहेंगे, इस डर को आज ही मार दो। ये वीडियो है आरव की, एक साधारण से लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। आरव के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छू जाए, जिससे उसका नाम हो, उसकी पहचान बने। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया सोचता, कोई कदम उठाना चाहता, एक आवाज उसके दिल में गूंजने लगती, लोग क्या कहेंगे। कभी उसने गाना गाने की सोची तो पापा बोले, गांव के लड़के सिंगर नहीं बनते बेटा, पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी देख। जब उसने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालने की कोशिश की तो रिश्तेदार बोले, लड़के को क्या हो गया है, दुनिया हंसेगी इस पर। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू और इन्फ्लुएंसर, छोड़ भाई, तू ये नहीं कर सकता। हर तरफ से यही सुनने को मिला, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे आरव ने अपने सपनों को बंद कमरे में कैद कर लिया। वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही बोझ, वही मायूसी, लेकिन दिल के किसी कोने में वो आग अब भी जल रही थी। एक दिन की बात है, आरव अपने पुराने स्कूल गया। वहां उसकी मुलाकात हुई उसके बचपन के दोस्त विवेक से। विवेक अब एक जाने माने यूट्यूबर बन चुका था, लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों व्यूज। आरव हैरान था, तूने कैसे कर लिया ये सब, किसी ने तुझे रोका नहीं? विवेक मुस्कुराया और बोला, सबने रोका था भाई, लेकिन मैंने एक दिन खुद से पूछा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर मैं रुक जाऊं तो क्या लोग मेरी जिंदगी जीने आएंगे? नहीं ना। तो फिर मैंने फैसला किया, लोग कुछ भी कहें, मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहे। उस रात आरव देर तक नहीं सो पाया। उसके भीतर का डर उसकी हिम्मत को निगल रहा था, लेकिन विवेक की बात उसके मन में गूंज रही थी, लोग तेरी जिंदगी नहीं जी रहे, फिर तू क्यों उनके डर से जी रहा है। अगले दिन आरव एक कदम उठाया। उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। कोई बड़ी बात नहीं, बस दिल से कहा, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, और अगर तुम भी किसी डर से दबे हो तो उठो और खुद के लिए जियो। वीडियो पर ज्यादा लाइक्स नहीं आए, लेकिन उसे एक मैसेज आया, भाई तूने आज मेरी आंखें खोल दी, मैं भी अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, थैंक यू। बस वही दिन था, और आज का दिन आरव रुकता नहीं। लोग आज भी कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जानता है लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी है खुद की पहचान। तो दोस्त, ये वीडियो सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब कभी ना कभी लोग क्या कहेंगे के डर में जीते हैं, पर याद रखो, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो कभी तुम्हारी जगह नहीं जी सकते। आज ही फैसला लो, लोग क्या कहेंगे, इस सोच को खत्म करो, क्योंकि जब तुम उड़ना शुरू करोगे तो यही लोग कहेंगे, हम तो पहले से जानते थे, ये एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। कम बोलें, ज्यादा करें, एक्शन लेने की ताकत को समझें। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सामने कहता कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन समस्या यह थी कि वह सिर्फ बातें करता था, कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। रवि के दोस्त अक्सर उसकी बातें सुनते और हंसते हुए कहते, यार सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन रवि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन कस्बे में एक अनुभवी व्यापारी श्री वर्मा आए। उन्होंने गांव के युवाओं को एक सभा में बुलाया और कहा, सफलता सिर्फ बातों से नहीं आती, बल्कि मेहनत और एक्शन से आती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास 2 मंत्री थे। पहले मंत्री ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कोई काम नहीं किया। दूसरा मंत्री चुपचाप रहता था, लेकिन जब भी कोई समस्या आती वह तुरंत हल ढूंढकर उसे सुलझा देता। कुछ सालों बाद राजा ने पहले मंत्री को निकाल दिया और दूसरे मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। यह कहानी सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वह भी पहले मंत्री की तरह ही था, बस बोलता था लेकिन करता कुछ नहीं था। रवि ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब बातें करना बंद करेगा और एक्शन लेना शुरू करेगा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान शुरू करने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करता। दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय
खुद मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान कस्बे की सबसे सफल दुकान बन गई। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बातें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम सच में कदम उठाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप भी किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें, क्योंकि कम बोलें ज्यादा करें ही असली सफलता की कुंजी है।